दिल्ली के महरौली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के पास एक ऐसी दरगाह मौजूद है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उनके बारे में बताया जाता है कि उनकी पैदाइश के दिन ही उनके मुर्शिद ने फरमा दिया था कि यह बच्चा एक दिन चिश्तिया सिलसिले की तकदीर बदल देगा। यह अल्लाह के एक ऐसे बड़े वली का मजार शरीफ है जिन पर एक वैसा ने झूठा इल्जाम लगा दिया, लेकिन आपने नाराज होने की वजह उसे 3 बार बेटी कहकर पुकारा। इतना सुनते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आखिर कौन थे ये अल्लाह के वली, आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने किया है दिल्ली के 32 ख्वाजा की चौखट की सीरीज, और आज की जो हमारा एपिसोड है वो बेहद खास है। आज हैं हम अपने 31वें एपिसोड में। जिस आस्थाने से हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी, आज हम उसी आस्थाने पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में जाने के लिए जो दरवाजा पड़ता है वो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो आज हम जो जियारत करने वाले हैं उनका नाम है हजरत मौलाना फखरुद्दीन फ़खरे जहाँ जो है वो उनका लक़ब है। तो आज की इस वीडियो में उनके बारे में जानेंगे बिना किसी देरी के। आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हिजरी 1126 यानी 1714 से 15 ईस्वी में दक्कन के मशहूर शहर औरंगाबाद में हजरत मौलाना फखरुद्दीन फ़खरे जहाँ रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हुई। आपके वालिद हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के बड़े आलिम, सूफी और मुर्शिद थे। आपकी नस्ल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से जा मिलती थी, जबकि आपकी वालिदा एक सैयद खानदान से थी और उनका ताल्लुक हजरत बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह के खानदान से था। इसी तरह आपको ऐसा घराना नसीब हुआ जहां इल्म, दीन और रूहानियत विरासत के तौर पर मौजूद थी। लेकिन हैरत अंगेज बात तो अभी बाकी थी। जब आपकी पैदाइश की खबर आपके वालिद ने अपने मुर्शिद हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचाई, तो उन्होंने बच्चे के लिए अपने हाथों से कपड़े भेजे और आपका नाम फखरुद्दीन रखा। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात फरमाई जो आगे चलकर बिल्कुल सच साबित हुई। उन्होंने फरमाया, ये बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़े रूहानी सिलसिले का सरपरस्त बनेगा। वक्त गुजरता गया और उनके अल्फाज हकीकत बनकर सामने आए। बचपन से ही आपकी तालीम व तरबियत पर खास तवज्जो दी गई। आपके वालिद खुद बड़े आलिम थे। उन्होंने मशहूर उलमाओं और उस्तादों की निगरानी में आपकी इल्मी तालीम का इंतजाम किया। कम उम्र में ही आपको बैत का सर्फ हासिल हुआ और आपको अपना रूहानी जानसीन भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन जब आपकी उम्र महज 16 साल थी, तभी आपके वालिद का विसाल हो गया। इतनी कम उम्र में लोगों की रूहानी रहनुमाई की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई। मगर आपकी मंजिल सिर्फ औरंगाबाद तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपको दिल्ली आना था। कुछ अरसा औरंगाबाद में दीन की खिदमत करने के बाद एक रात आपने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। उन्होंने सिर्फ इतना फरमाया, दिल्ली चले जाओ। यही एक ख्वाब आपकी जिंदगी का रुख बदलने का जरिया बन गया। 1751 से 52 ईस्वी में आप दिल्ली तशरीफ लाए। अजमेरी गेट के करीब एक मकान किराए पर लिया और वहीं एक मदरसा कायम किया, जहां फीका, हदीस और तरीकत की तालीम दी जाने लगी। धीरे धीरे यह मदरसा इतना मशहूर हो गया कि दूसरे मुल्कों से भी लोग यहाँ इल्म हासिल करने आने लगे। हजरत मौलाना फखरुद्दीन फ़खरे जहाँ रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ एक सूफी बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि अपने दौर के एक बड़े आलिम भी थे। आपके जमाने में एक मशहूर इल्मी बहस हुई। यह बहस हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी खिलाफत के मौजू पर थी। चिश्तिया सिलसिले का मानना है कि हजरत अली करमल्लाहु वजू से होकर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचती है। इसी मौजू पर आपने हदीस और तारीखी रिवायतों की बुनियाद पर अपनी दलील पेश की। इस इल्मी बहस ने आपको एक बड़े मुहद्दिस और मुसन्निफ के तौर पर पहचान दिलाई। हजरत मौलाना फखरुद्दीन फ़खरे जहाँ रहमतुल्लाह अलैह ने कई अहम किताबें तसनीफ फरमाई, जिनमें रिसाला, मर्जिया और फ़खरुल हसन खास तौर पर मशहूर हैं। इन किताबों में आपने हदीस और तारीखी रिवायतों की रोशनी में हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी खिलाफत के मौजू पर तफसील से अपनी बात बयान फरमाई। 26 जमादुस्सानी 1191 हिजरी यानी 6 मई 1785 ईस्वी में 73 साल की उम्र में हजरत मौलाना फखरुद्दीन फ़खरे जहाँ रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आज आपका मुबारक मजार दिल्ली के महरौली शरीफ में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में मौजूद है, जहां आज भी दूर दूर से अकीदतमंद हाजिरी देकर फैज हासिल करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अपने 32 ख्वाजा की चौखट सीरीज के एपिसोड नंबर 32 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।